बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे, हमारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और लोगों को लगता था, कई लोग कहते थे कि ये तो कुछ साल में बिखर जाएंगे। तो आदरणीय ताराराम जी मेहरा ने कहा ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ये बात पहले संत महाजी महाराज ने भी कहा है, न्याव ते बेण का मस्त थवानो है और बेण को अपने न्यस है। तो हमारे पूर्वज जो अधूरी इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमारे हक अधिकार संस्कृति की लड़ाई अवश्य जीतेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने यहां पर जो बातें सुनी उसमें आप लोगों ने एक बड़ी बात जरूर समझी होगी कि हमारी समस्याएं क्यों हैं। समस्या है, लेकिन समस्या क्यों है यह बात जानना समझना जरूरी है। इस बात को मेहना जी ने कहा कि समस्या का कारण क्या है, वो कारण जानना होगा। आज आप लोग भारत देश में जितनी जनगणनाएं हुई उन जनगणनाओं के रिकॉर्ड पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। 1872 की जनगणना, 1891 की जनगणना, 1901 की जनगणना, 1911 की जनगणना, 1921 की जनगणना, 1931 की जनगणना, 1941-51 की जनगणना, उन सब में पढ़ोगे दक्षिणी राजस्थान में सभी आदिवासी भील हैं। 1951 तक, इसलिए मेरे छोटे भाई मांगू भाई ने बताया कि कटारा है, डेंडोर है, बूझ है, वे सारे भील हैं। क्यों? 1951 तक हमारी पहचान के साथ छेड़खानी नहीं हुई थी और 1951 की जनगणना में हमारा आइडेंटिटी आप लोग निकाल करके देख लीजिए। इस वजह से 1951, 52, 55, 56 के आसपास जितने भी जमीन के रिकॉर्ड बने वो 1951 की जनगणना के आधार पर बने। इसलिए हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान भील है। इसके बाद में षड्यंत्र हुआ और उस षड्यंत्र के तहत हम लोगों का, चूंकि संविधान के अंदर भी आप लोग देखोगे तो पहले नंबर पे भील है और दूसरे नंबर पे क्या है सूची में? पहले नंबर पे भील है, दूसरे नंबर पे क्या है? भील मीणा। यदि डॉक्यूमेंट बनते, जमीन का रिकॉर्ड बनता, जाति प्रमाण पत्र बनता तो भील मीणा लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भील शब्द हटा दिया। इससे समस्या पैदा हुई है। हम लोग राजस्थान में करौली, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर के हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ भी नहीं है, ये बात भी समझना होगा, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा। ये हमारी मूल आइडेंटिटी का मामला है, ये भारत के मूल बीज का मामला है, मूल मालिकों का मामला है। अरावली पर्वतमाला में सबसे पहले होमोसेपियंस बना, उसके वंशज भील है। ये बात पुरातत्वविदों ने, इतिहासविदों ने, भाषाविदों ने ये बात साबित किया है। भीली बोली इंडिजिनस बोली है और 1951 के बाद इन लोगों ने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ की बोली को क्या बोल दिया? मेवाड़ी।
बांसवाड़ा की बोली को लिख दिया वागड़ी। 1951 तक वागड़ी नहीं मिलेगा। इन लोगों ने हमारा नाम बदलने का कोशिश किया, हमारी मूल समाज की पहचान बदलने का कोशिश किया, हमारी बोली भाषा को बदलने का प्रयास किया। और तो और जहां हम 90% हैं, उस इलाके के बीचों बीच उन्होंने सीमा बनाई। पंचायत की सीमा भी वही होगी, पंचायत समिति की सीमा भी वही होगी जहां 80 से 90% आदिवासी है। जिले का बॉर्डर भी वही होगा। और तो और उदयपुर से लगा करके बॉम्बे तक पूरा आदिवासी बेल्ट, जिसके अंदर करीब 90 विधानसभा है, 14 लोकसभा है, वो एरिया 4 राज्यों में बांटा। इसलिए हम लोगों को गुस्सा आता है। 4 राज्यों में हरामखोरों तुमको बांटने के लिए हमारे बाप दादाओं का इलाका मिला क्या? यह सवाल पूछते हैं। इसलिए बीलो ने 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हम लोगों ने एक नारा बुलंद करने का कोशिश किया, शुरुआत किया, जय भील प्रदेश। और यह आज तेज गति से पूरे इलाके में जा रहा है। और तो और आज पूरे देश के अंदर आप देखेंगे आने वाले समय में, अगले महीने कार्यक्रम जो हमारा है उसमें भी बहुत सारे साथी हमारे बीच में पिछड़े थे, वे आएंगे। और एक बात मैं भूल जाऊंगा, याद आके बोल लेता हूं, अगला कार्यक्रम हमारा उदयपुर से पहले पाल चितरिया का शहादत दिवस आ रहा है, वहां पर हम सबको जाना है। पाल चितरिया साबरकांठा जिले में, ये बात हम लोगों को याद रखनी है। एक बात और कहना चाहता हूं कि जाति प्रमाण पत्र में हमारा नाम इन लोगों ने बदल दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उन्होंने नाम बदल दिया, हमारी बोली भी बदल दी। तो जब बोली ही खत्म कर दी तो हमारी पहचान क्या है बताओ? किसी भी समाज की बोली के लिए, किसी भी समाज की पहचान के लिए पहला आधार बोली होता है। एना उदाहरण बताओ, अपने वादी जानो, वादी है कौन कौन जानो? जानो ई बोले तमन खबर पड़े? नहीं पड़े। ये अनंत बोली बोले ना खबर पड़े? नहीं पड़े। नहीं खबर पड़े। ये है अलग आइडेंटिटी। हमारी जो मूल बोली है हम आदिवासियों की, वो दूसरे लोगों को समझ में आती है पूरी? 10-15%, 20% से ज्यादा नहीं समझते। वो तो हमने हिंदी बोलना शुरू कर दिया इसलिए समझ रहे। आए समझ में? ये बात हमको जाननी समझनी चाहिए। इसके मैं भाषा के उदाहरण नहीं देना चाहता, अभी टाइम नहीं। लेकिन आपका कम्युनिटी नेम बदल दिया, कबीले का नाम बदला, आपका बोली का नाम बदल दिया, तो हमारी मूल आइडेंटिटी इन लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया। और आदिवासी परिवार के जनजागरण से पहले हमारे इलाके में हमारे बाप दादे राजा महाराजा थे, ये भी बात हम लोग बोलने से कतराते थे। आज जितने चौक चौराहे हमारे लोगों ने महापुरुषों के नाम पर बनाए, ये कहीं पर भी देखने नहीं मिलता था। कहीं हमारे चौक चौराहे की मूर्ति पर, आपका चौराहे पर मूर्ति देखने को नहीं मिलती थी। आज ये सब हो रहा है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो मूल बात है, हमारी पहचान, और उस पहचान के आधार पर आरक्षण। अब सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्या जजमेंट दिया? कि आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए, आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए।
और हमारे राजस्थान में कई लोगों ने कोर्ट में वाद दायर कर रखा है कि ये आदिवासी नहीं है, इनको बाहर निकाला जाए। ऐसा हम नहीं मानते, लेकिन वाद दायर कर रखा है। और यदि वाद दायर किया और कोर्ट में तो कैसे जजमेंट आते हैं, अपन को कई सारे जजमेंट आपका विरोधाभासी आ जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा, और किसी कारणवश मान लो जजमेंट नहीं भी आया और ये नियम बन गया कि मीणा कम्युनिटी को ए श्रेणी मान लिया जाए और इसको इनकी जनगणना के अकॉर्डिंग इतना आरक्षण दिया जाता है, और भील कम्युनिटी को बी श्रेणी मान लिया जाए, बी कैटेगरी मान लिया जाए और इनकी जनगणना के अकॉर्डिंग इनको इतना आरक्षण दिया जाता है। तो बताओ मेरे को, ये प्रतापगढ़ वाले, सलूंबर वाले, हमारे हासपुर वाले, उदयपुर वाले, उनका क्या होगा जरा बताओ, क्या होगा जरा बताओ? संकट में आएंगे कि नहीं आएंगे? और जब हमारा यहाँ का आदिवासी ही 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा तो 5वीं अनुसूची का क्या होगा? क्या होगा सोचो। ये बात समझनी जाननी जरूरी है। इसलिए और गंभीर बात मैं बताना चाहता हूं कि हम 1951 से पहले क्या थे और आज क्या है। यदि 1951 से पहले हमारी पहचान कुछ और थी और आज कुछ और है, तो आने वाले समय में 50 साल बाद, 100 साल बाद ये होगा कि ये जो पहचान बदले हुए लोग हैं वो बाहर से आए हैं। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है इनको सीधा ओबीसी में डालो। तो आप लोग ओबीसी में जाने के लिए तैयार है क्या? ऐसे कैसे चले जाएंगे? ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारा सीमलवाड़ा का उदाहरण देख लो। सीमलवाड़ा में डामोर लोग आदिवासी हैं और बॉर्डर क्रॉस करते ही एक भाई बॉर्डर के उधर रहता है और एक भाई बॉर्डर के इधर रहता है, आपका गुजरात बॉर्डर पर। तो जो इधर रहता है वो भाई तो आदिवासी है और उधर वाला भाई को ओबीसी का भी प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। आज 65-70 दिन हो गया वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे और लड़ाई लड़ रहे, कोई सुन नहीं रहा है। और ये बात 2017-18 में वहां के सम्मेलन लेकर के हम कह चुके हैं, पर उस समय इनको समझ में नहीं आ रहा था। आज उनको ओबीसी में भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। उनका गोत्र कटाराई है, उनका गोत्र अमलिया है, उनका गोत्र मसार है, उनका गोत्र पगी है। इसलिए ये बात जाननी समझनी जरूरी है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या किया जाए। बिंदु बहुत सारे, लेकिन समराइज करते हुए हम लोग बाड़मेर में भी कई बार गए, जोधपुर गए और पाली, सारे इलाके में जनजागरण किया। वहां के हमारे भील भाई है, उनका भी कहना है कि हमारा अलग आरक्षण होना चाहिए। ये अपना शेड्यूल्ड एरिया उसी की तर्ज पर वहां रेगिस्तान के इलाके में भी होना चाहिए। और हमारे जो ये कोटा बूंदी वाले भाई है, हाड़ौती वाले, वो भी कहते हैं हमारा भी अलग होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि राजस्थान का जो आपका एरिया है वहां पर 4 क्षेत्रों के आधार पर 4 तरीके से बांट दिया जाए। एक शेड्यूल एरिया हो गया, और सिविल एरिया के अंदर एक आपका कोटा बूंदी वाला इलाका है उसको एक अलग, और रेगिस्तान का इलाका उसको अलग, और एक हमारा जो मीणा भाइयों का इलाका है वो अलग। इस तरीके से जनसंख्या के आधार पर इलाका वाइज आरक्षण दिया जाए, ये मांग हम लोग उठा रहे हैं। इस मांग का क्या आप लोग समर्थन करते हैं? अरे वो आ जाएंगे, कहीं और जाने वाले नहीं।
क्या ये मांग आप लोग मानते हो? यदि मानते हो तो हाथ ऊंचा करके बताओ। इस बात को इस तरीके से समझाना है कि राजस्थान के अंदर समुदाय वाइज आरक्षण नहीं बांटना है, एरिया वाइज बांटो। इससे क्या फायदा होगा कि हमारा इलाका शेड्यूल्ड एरिया